दोस्तों, अगर आप दुबई आने की सोच रहे हैं तो दुबई में ऐसे कई जॉब हैं जिसमें सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। बट उस जॉब को करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, उस काम का एक्सपीरियंस है, उस काम के बारे में आपको फुल जानकारी है, नॉलेज है, तो भी वो जॉब आप कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 9 ऐसे जॉब के बारे में बताऊँगा। अगर आपके पास उस जॉब की डिग्री रहती है, एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है, तो जॉब आप दुबई में आके कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वो सब डिग्रियां हैं, लेकिन तो उनको नहीं पता है कि दुबई में इस डिग्री की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली जॉब है वो है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर में जैसे पाइप फिटर होते हैं, चिल्ड वाटर फिटर होते हैं, जो डक का काम यहाँ पे होता है वो होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डक का काम होता है, जो एसी, जो एएचयू लगता है, एसी की तरफ से बोलते हैं एएचयू, उसका जो डक्टिंग का काम होता है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही करवाता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर के अंडर में ही आता है। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है या उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, तो दुबई में आके आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। और सैलरी जो है 18,000 दरहम है। 18,000 दरहम इंडिया का तकरीबन 3,60,000 बनेगा। ठीक है। मेरी साइड पे जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो हैं बिहार के। ठीक है, बिहार के हैं, सिवान जिला के शायद हैं। उनकी जो सैलरी है 18,000 दरहम है। उनको 4 साल हो गया इस साइड पे। ठीक है, 18,000 दरहम सैलरी है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो दुबई में आपको तकरीबन कम से कम आपको 15,000 दरहम सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ये फर्स्ट जॉब। दूसरी जॉब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की दुबई ही नहीं बल्कि सभी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल का काम सबसे ज़्यादा गल्फ में होता है। इलेक्ट्रिकल काम में हर काम होता है, चाहे बीएमएस का हो या लिफ्ट का काम, वायरिंग का काम हो, सब इलेक्ट्रिकल काम में आता है। तो हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट है, उन लोगों को पता नहीं कि दुबई में इतनी ज़्यादा उनकी डिमांड है। ठीक है। तो अगर आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दुबई में आते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है 18,000 दरहम सैलरी है। मेरे साइड पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो हैं केरला के, उनकी 18,000 दरहम सैलरी है। अगर आपको स्टार्टिंग में 18,000 दरहम सैलरी नहीं मिलती है तो भी आपको 15,000 से कमती नहीं मिलेगी। ठीक है, इंडिया का 3,60,000 बनता है। 18,000 दरहम सैलरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री है तो आपको आसानी से दुबई में जॉब मिल जाएगी। साथ में एक्सपीरियंस है तो और जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी और ज़्यादा आपको सैलरी भी मिल सकती है। ठीक है, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 2 जॉब हो गई। तीसरी जॉब है मैकेनिकल सुपरवाइज़र की। दोस्तों, एक इंजीनियर होते हैं, दूसरा सुपरवाइज़र होते हैं, तीसरा फोरमैन होते हैं, चौथा चार्जेंट होते हैं। तो एक के ऊपर आदमी रहता है। ठीक है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर जो यहाँ पे होते हैं, जैसे मैकेनिकल अभी बताया ना कि जो डक का काम होता है, चिल्ड वाटर का काम होता है, प्लम्बर काम होता है, सब मैकेनिकल लाइन में आता है। दुबई में जो मैकेनिकल सुपरवाइजर की सैलरी है वो 8,000 दरहम सैलरी है। मेरे साइड पे वो भी केरला के हैं जो मैकेनिकल सुपरवाइजर हैं, उनकी भी सैलरी 8,000 दरहम सैलरी है। ठीक है। अगर आप मैकेनिकल सुपरवाइज़र हैं, इंडिया में बहुत ऐसे मैकेनिकल सुपरवाइज़र हैं जो यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि दुबई में इतनी ज़्यादा उनकी डिमांड है। इंडिया की अगर सैलरी बताएं तो 1,60,000 सैलरी होगी पर मंथ। ठीक है, बेसिक सैलरी होती है और सब चीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अगर आप मैकेनिकल सुपरवाइज़र हैं तब दुबई में आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। चौथी जॉब है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की दुबई में सैलरी होती है वो भी 8,000 दरहम सैलरी है। इंडिया का 1,60,000 बनता है। 8,000 दरहम सैलरी मायने रखती है एक इंजीनियर या सुपरवाइज़र के लिए। तो जो मेरे साइड पे सुपरवाइज़र हैं वो बिहार के हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र जो है बिहार के, उनकी 8,000 दरहम सैलरी है। कंपनी अलग से रूम प्रोवाइड कराती है, खाने के लिए अलग से, मोबाइल का चार्ज अलग देती है, आने जाने का टिकट अलग देती है, लिफ्ट सैलरी अलग देती है, ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की। पाँचवीं जॉब है इलेक्ट्रिकल फोरमैन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन की जो सैलरी यहाँ पे दुबई में है वो 5,000 दरहम है। ठीक है, 5,000 दरहम इंडिया का 1,00,000 रुपये बनता है। जो मेरी साइड पे इलेक्ट्रिकल फोरमैन है, एक हैं बांग्लादेश के, दूसरे हैं यूपी गोरखपुर के हैं। उन दोनों की सैलरी 5,000 दरहम सैलरी है। 5,000 दरहम सैलरी है। अलग से कंपनी हर एक चीज़ प्रोवाइड कराती है। अगर आप एज ए फोरमैन, इलेक्ट्रिकल फोरमैन दुबई आते हैं तो आपको महीने का इंडिया का लाखों रुपये सैलरी मिल सकता है। लाख रुपये नहीं मिलेगा तो आपको 80,000 कम से कम तो मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल फोरमैन आते हैं तो। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपके पास हुनर है, काबिलियत है तो आप कर सकते हैं। ये हो गया। छठवीं जॉब है सिविल इंजीनियर की।
सिविल इंजीनियर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपने यहाँ बहुत ऐसे बंदे हैं जिनके पास सिविल इंजीनियर की डिग्रियाँ हैं, उनको पता नहीं है कि विदेश में उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। उनकी जो दुबई में सैलरी है वो है 15,000 दिरहम सैलरी। इंडिया की बात करें तो 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपये होता है। 15,000 दिरहम सैलरी है सिविल इंजीनियर की। लेकिन तो आप एक बात ध्यान रखिए, सिविल इंजीनियर हैं तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपको स्टार्टिंग में इतना नहीं मिल सकती है तो आपको 2 साल 3 साल बाद आपको इतना ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे नॉलेज बढ़ेगा, वैसे आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। ये हो गया सिविल इंजीनियर। सातवीं जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपके पास डिग्री है तो भी आपको 15,000 दिरहम सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ऐसे इंडिया में बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगर आप दुबई आना चाहते हैं, दुबई आने की सोच रहे हैं, तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी, 15,000 दिरहम सैलरी। आठवीं जॉब है मैकेनिकल फोरमैन की। मैकेनिकल फोरमैन की जो सैलरी है 5,000 दिरहम है। जो मेरी साइड में मैकेनिकल फोरमैन है वो हैं बिहार के, बहुत डेंजर हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करवाते हैं और बहुत मतलब वर्करों को टॉर्चर करता है, ठीक है। डक्टिंग का काम करवाता है वो मैकेनिकल का फोरमैन है, उसकी भी सैलरी 5,000 दिरहम है। और 9वीं जॉब है सिविल सुपरवाइज़र की। अगर आप सिविल सुपरवाइज़र में अगर आप दुबई आते हैं तो उसमें जो सैलरी मिलती है 9,000 दिरहम सैलरी मिलती है। मेरे साइड पे जो सिविल सुपरवाइज़र है वो है केरला का, उसकी 9,000 दिरहम सैलरी है। अभी 2 साल बाद उसकी 12,000 दिरहम सैलरी हो जाएगी। तो हर साल उसकी सैलरी बढ़ती रहती है, कभी 200 तो कभी 500, कंपनी अपने हिसाब से बढ़ाती है। दोस्तों ये सब जॉब थी, 9 जॉब मैं आपको बताया। अगर इनमें से अगर आप कोई भी दुबई में करना चाहते हैं, आपके पास हुनर है, आपके पास डिग्री है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं करता, यार मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमको क्या पता कि कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा नहीं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मतलब ऊँची पोस्ट पे नहीं पहुँच सकता है। लेकिन तो हाँ, जितने में है उतने में अच्छे हैं, ठीक है। कोई पछतावा नहीं होता है कि हाँ मैं ये काम सीख के आता था इतना कमा, लेकिन जितने में है उतने में अच्छे हैं। हमको जितना सैलरी मिलता है उतने में मैं खुश हूँ। अगर आपके पास हुनर है, आप ये काम जानते हैं, इसकी डिग्री है, तो आप लोग दुबई में आके इतना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो जो यहाँ की रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर किया, जो मेरी साइड की रियलिटी है वो मैं आपके साथ बताया कि यहाँ मेरे साइड पे इतनी इतनी सैलरियाँ मिलती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दीजिएगा, साथ में शेयर जरूर करिएगा ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID वीडियो मिल जाएगी।